नमस्कार, मैं हूं बाला सक्सेना। मैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी। मैं उनसे कुछ जानकारी करना चाह रहा हूं कि जो क्षेत्र में निरंतर बने रहते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम पूरा परिचय बतावें। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। मैं आप लोगों के ही क्षेत्र में हूं, गोरखपुर जिले का ही हूं और मैं यहीं पर निरंतर बने रहना चाहता हूं। हमारे कुछ सवाल हैं। आप सवाल के जो है कि इस समय तहसील प्रशासन में काफी भीड़, जमीनी जायदाद की जो है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कोई निस्तारण नहीं होता। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही है कि जिन अधिकारियों पे सरकार भरोसा करती है वो कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस नाते कि वो आए दिन तहसील में दौड़ते दौड़ते थक हार जाते हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो 20-40 साल से आते हैं, तहसील में जाते हैं, उनको अगला टाइम दिया जाता है। अगला टाइम जैसे आप चले जाइए कचहरी में, वहां पर तारीख पे तारीख पड़ती है, वो वही चीज सेम टू सेम आपका यहां पे हो रहा है। जो आप गोला तहसील या किसी में सारे तहसीलों की बात करता हूं, ऐसे ही हिल्ला हवाली की जाती है पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ की जाती है। इसको तहसील प्रशासन, एसडीएम तहसीलदार चाहे तो जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकते हैं जी। तो एक सवाल और फिर मैं आ रहा हूं, एक पॉइंट पर आ रहा हूं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि थाने पे जैसे एसओ हो गए, एसएसआई हो गए, कुछ एसआई हो गए, यह लोग हिल्ला हवाली करते हैं। लोग आम पब्लिक आती है, मारपीट करके आती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मारपीट करके लोग आते हैं तो उसका निस्तारण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पहले ही वार करते हैं, मारपीट कर लेते हैं और गाड़ी उठाते हैं, थाने भगाते हैं। थाने आने के बाद कंप्लेन अपना तुरंत डाल देते हैं, उसकी जांच न करते हुए। कभी कभी थाने पे ऐसा भी होता है एफआईआर हो जाता है। जो पीड़ित मारपीट में घायल होता है वो बाद में आता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, थाने पर से भगा दी जाती है। थाने पर से भगा दी जाती है, लेकिन उसका जो है कि पहले तुमको दरोगा हो, एसआई हो, जो भी हैं, आप उसका जांच करना चाहिए। जांच करके ही मुकदमा लिखना चाहिए। जी जी, सत्य है आपकी बात है। तो मुकदमा जब उनका लिखना चाहिए तो पहले तो पीड़ित का भी तो सुनना चाहिए, लेकिन ज्यादातर पीड़ित का नहीं सुना जाता है जी। चौथा सवाल, तीसरा सवाल मेरा यह है, आए दिन किसी न किसी के ऊपर 354, 376 लगाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी है आज के डेट में, जो पहले लोग कहा जाता था कि अबला नारी है, महिलाएं दबी हुई हैं, वह स्थिति आज के परिवेश में पुरुष के साथ हो चुका है। वह पुरुष हमेशा सहमा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर छेतरा न लग जाए, क्योंकि मुझे देखने में यह लगता है कि छोटे छोटे मामलों में लोग अपने परिवार के महिलाओं को आगे कर देते हैं, उन पर छेतरा लगवा देते हैं उस पुरुष के ऊपर। यह नहीं सोचते हैं कि कल के लिए जो छोटी लड़की है या बड़ी लड़की है, इसका हम विवाह करेंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा और इस समाज पर क्या असर पड़ेगा। कम से कम लोगों को यह सोचना चाहिए, इस पब्लिक को सोचना चाहिए, हमारे माताओं और बहनों को सोचना चाहिए, हमारे भाई और बंधुओं को सोचना चाहिए कि हमें यह नियम लागू करना है कि नहीं करना है। पहले तो हम इससे बचें। पहले इससे बचें। इससे बचेंगे तब तो जो है कि आगे की जो कि कर पाएंगे शादी विवाह। नहीं तो हम 376 में और 354 में फंसे रहेंगे तो वन कहीं कहीं पेपर में आएगा, कहीं कहीं वीडियो में आएगा जी। तो ये इससे बचने के लिए तो अपने खुद को भी तो समझदारी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी बीवी को आगे कर दे रहे हैं, अपनी बहन को आगे कर दे रहे हैं। कभी कभार देखा भी जाता है कि माँ को भी आगे लोग कर देते हैं। मैं विनम्र इस पर यही कहेंगे, हम उन माताओं और बहनों से, उन भाइयों और बंधुओं से मैं मनोज मिश्रा निवेदन करता हूं कि आप लोग कम से कम अपने दिमाग से काम करो। किसी पे आरोप जब आप लगाते हो, या झूठा हो या सही हो, तो कम से कम ये आप लोग सोचो कि जो अगला हमारा विपक्ष है, कहीं मुंह दिखाने लायक उसको आप छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। क्योंकि अगर गलत होगा, मैं निवेदन भी करना चाहता हूं उस प्रशासन से और शासन से, अगर किसी के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर अगर छेतरा गलत लगाया जा रहा है तो वही केस उसके ऊपर भी निर्भर होना चाहिए। उस महिला के ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जो उसको एक सीख मिले कि हम गलत लगा रहे हैं जी। यह शासन प्रशासन को चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन सोच नहीं पा रही है। वह कहीं ना कहीं, मैं बता दूं आपको, वह कहीं ना कहीं यह सोचती है कि जो हमें सरकार कहेगी वही हमें करना है। नहीं, अगर आंकड़ा उठाया जाए तो सबसे ज्यादा इस सरकार में रेप, बलात्कार, जो भी उसको बलात्कार कह लें चाहे रेप कह लें, मर्डर कह लें, हत्या कह लें, जो भी कह लें, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या अगर देखा जाए तो इस सरकार के अंदर है। इस पर क्या? देखिए,
कहीं ना कहीं अगर आप सच्चाई कहते हैं तो सबको बुरा लगता है, लेकिन मैं पत्रकारिता बेधड़क करता हूं सक्सेना जी, और मैं यह बताना चाहता हूं, आपके सवालों का यह भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि इस तरह का नीति सरकार न अपनाए जिससे लोग परेशान हों। क्योंकि आज के डेट में यह देखा जाता है कि थाना भरा पड़ा हुआ है क्षेत्रा के मामले से। गोरखपुर जिला में लोग आए दिन दौड़ रहे हैं बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के पास क्षेत्रा के लिए। कुछ लोग जो फंसे पड़े हुए हैं वो अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं कि सर मुझे निकलवा दीजिए, कि मुझे मेरे ऊपर आरोप गलत लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ गलत लड़के फंस जाते हैं, जैसे फंस जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई नुकसान हो जाती है, पढ़ाई नुकसान भी हो जाती है। तो उनकी जब पढ़ाई नुकसान हो जाती है तो वह बेचारे फंस जाते हैं कहीं। अगर मान लीजिए कि नहीं कुछ कर पाते हैं तो वह एक पासपोर्ट बनवाकर कहीं विदेश विदेश में जाकर जो कि अपना नौकरी चाकरी करते हैं, किसी तरह का जीवन, वही बेरोजगारी है। तो वह जो नहीं तो वह चीजें जो है कि आम पब्लिक जो है कि उसको फंसा देती है, कि देश से बस फंसा देती है। लेकिन शासन प्रशासन को ये चाहिए कि हम जांच करें को लड़का निर्दोष है कि दोषी है। अगर दोषी है तब तो ठीक है, नहीं दोषी है तो उसको निकालकर बाहर कर देना चाहिए, कि उसको मुकदमा को ही खारिज कर देना, सिरे से खारिज कर देना चाहिए जी, कर देना चाहिए। दोबारा मैं निवेदन करता हूं और शासन और प्रशासन से कि जो अभी बाबूलाल सक्सेना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये हमसे सवाल किए हैं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सच्चाई को उजागर करने में थोड़ा सा भी कोताही न बरतें। जो सच्चाई है किसी के भी प्रति उसी को ही उजागर करें, और लोगों के कम से कम मन में और भय हो कि प्रशासन अपना दायित्व निभा रही है और कर रही है। कोई भी भाई और बंधु बेवजह न फंसे क्षेत्रा के मामले में, जिससे लोग कहीं पर जाकर के अपना जीवन यापन कर सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें और अपना परिवार सही सुसज्जित तरीके से चला सकें। बने रहे बाबूलाल सक्सेना के साथ मनोज मिश्रा जी, धन्यवाद। चला के देखा।